कहते हैं कि युगों पहले अमृत की खोज में सागर को मथा गया और अमृत निकला, लेकिन इसे लेकर उन दो दलों में भीषण युद्ध हो गया जिन्होंने इसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। इसमें एक और थे देवता और दूसरे असुर। ये पहली बार था कि दो अलग अलग तरह की संस्कृति, सोच और विचार रखने वाले लोग एक बड़े लक्ष्य के लिए एक साथ आए थे। वह लक्ष्य तक पहुँचे भी, लेकिन पा नहीं सके। क्यों? क्योंकि लक्ष्य था अमृत और उस पर सिर्फ अपना ही अधिकार रखने की जिद व लालच ने उसे किसी का नहीं रहने दिया। छीना झपटी हुई और इस छीना झपटी में अमृत कलश से अमृत कई बार छलका और अलग अलग स्थानों पर जा गिरा। कहानी में आगे क्या हुआ यह दूसरी बात है, लेकिन मुख्य बात यह है कि अमृत की खोज आज भी जारी है। अमृत की यही खोज भारतीय जनमानस को एक साथ एक जगह ले आती है। पवित्र नदियों के बहते जल के आगे सभी की सारी अलग पहचान छिप जाती है और वह सिर्फ मनुष्य रह जाते हैं। फिर तो गंगा में कमर तक उतरे और डुबकी लगाकर झटके से ऊपर उठे माटी के जीवंत पुतलों से सिर्फ एक ही आवाज आती है, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। गंगा घाट वह जगह बन जाते हैं जहां सांसारिकता के सागर का मंथन होता है और इस मंथन से एकता की भावना का अमृत मिलता है। जिस आयोजन के तहत ये पूरी प्रक्रिया होती है वह महाकुंभ कहलाता है। आपको बता दें कि महाकुंभ का आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। कुंभ मेलों का आयोजन एक प्राचीन परंपरा है जो भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित होते हैं। सवाल है कि इतना बड़ा हुजूम, इतना विशाल जमावड़ा और इतने दिनों तक आध्यात्म व आस्था के संगम की ये तिथि कैसे तय होती है। ये भी दिलचस्प है कि किस स्थान पर कुंभ लगने वाला है, इसका पता कैसे चलता है, कौन है जो ये सारे फैसले करता है। इन सवालों का जवाब है खगोल विज्ञान। कुंभ कहाँ आयोजित होगा यह निर्णय खगोल विज्ञान, ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेले 4 स्थानों पर बारी बारी से आयोजित होते हैं, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल है। बताया जाता है कि कुंभ मेले का स्थान तय करने में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। वहीं जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। इसके साथ ही जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में होते हैं तो कुंभ मेला उज्जैन में होता है। आखिर में जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है तब कुंभ मेला नासिक में आयोजित होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर 12 सालों में ही क्यों कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। हर स्थान पर 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेला आयोजित होता है। इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार और प्रयागराज में 6-6 वर्षों के अंतराल पर होता है। कुंभ मेला समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए। ये आयोजन न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास को भी समृद्ध करता है। कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल पर होने का कारण खगोलीय गणनाओं और हिंदू ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य आधार सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की स्थिति है। जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि या सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य चंद्रमा की स्थिति विशेष योग बनाती है तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।